वेलकम टू एसएसजी डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको आईटी मैन 2025 4th अप्रैल शिफ्ट 2 क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है। लेट द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 0 0 1 0 1 0 1 0 सेटिस्फाइंग ए पावर एन इक्वल टू ए पावर एन माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस आई फॉर एन गेट इक्वल टू 3 देन द सम ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए पावर 50। यानी हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और एक रिलेशन दिया है ए पावर एन इक्वल टू ए पावर एन माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस आई, और हमको ए की पावर 50 की जो मैट्रिक्स बनेगी उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे सबका सम निकालना है। तो देखें यहाँ पे यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें तो यदि हम यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस आई को एक नया मैट्रिक्स पी मान लें तो ये रिलेशन हो जाएगा ए पावर एन इक्वल टू ए पावर एन माइनस 2 प्लस पी। अब हमें एन की पावर 50 निकालना है तो हम यहाँ पे एन इक्वल टू 50 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा ए पावर 50 इक्वल टू ए पावर 48 और प्लस पी। तो एक रिलेशन तो ये मिल गया हमको। अब ये 48 यदि हम निकालें तो हमें n इक्वल टू 48 यहाँ पुट करना पड़ेगा रिलेशन में। तो ये हो जाएगा ए पावर 48 इक्वल टू ये हो जाएगा ए पावर n माइनस 2 है तो ये हो जाएगा 46 और प्लस हो जाएगा p। अब ये 48 की वैल्यू यदि हम पुट करें ए 50 में तो यहाँ पे हो जाएगा ये ए 50 इक्वल टू ये हो जाएगा ए पावर 46 प्लस p और फिर ये प्लस p करें तो यहाँ पे हो जा रहा है ए पावर 50 इक्वल टू ए पावर 46 प्लस 2p हो जा रहा है। देखिए एक रिलेशन ये मिला 46 में और एक रिलेशन हमारे पास ये है। हम एक पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं, हम एक और निकालते हैं। अब यदि यहाँ पे हम n इक्वल टू 46 पुट करें किसमें, इसी 1 में पुट, इसको हम 1 मान लें, इसी में पुट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा ए पावर 46 इक्वल टू ए पावर हो जाएगा 44 और प्लस p। अब यहाँ से हम ए 50 यदि निकालें तो यहाँ पे पुट करें वैल्यू तो ए 50 कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा ए 50 इक्वल टू ए पावर 44 प्लस p और ये प्लस 2p। यानी यहाँ पे हो जाएगा ए 50 इक्वल टू ए पावर 44 प्लस ये हो जाएगा 3p। अब देखें कुछ पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करते हैं। पहला में देख रहे हैं ये ए 50 इक्वल टू आया 48 और p। दूसरे में आया है ए की पावर 50 46 और 2p 44 और 3p। तो देखें यहाँ पे यानी 50 और 48 में 2 का डिफरेंस है, उसको हम डिवाइड करें 2 से तो एक 1 आ रहा है। यहाँ देखें 50 और 46 के में 4 का डिफरेंस है, उसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो आ रहा है 2। 50 और 44 के बीच में 6 का डिफरेंस है, डिवाइडिंग बाई 2 कर रहे हैं तो आ रहा है 3। बिल्कुल सिमिलर यदि हम यहाँ पे a की पावर 50 इक्वल टू दी हम a की पावर 42 निकालें तो कितना आएगा, देखें डिफरेंस कितना आ रहा है 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा ये 4p आएगा। बिल्कुल सिमिलर इस वे में यदि हम जाएँ तो मिनिमम हम लेके चलते हैं a 50 इक्वल टू हम a स्क्वायर के फॉर्म में लें यदि, क्योंकि सबसे मिनिमम तो a स्क्वायर ही होगा तो इसका डिफरेंस आया 48 और 48 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 24। यानी हमारे पास एक रिलेशन ये मिल सकता है। ये क्या है, यानी हमको मिल गया a की पावर 50 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 24p। और यहाँ पे हम p की वैल्यू पुट कर दें, p कितना दिया ए स्क्वायर माइनस आई तो ये हो जाएगा ए 50 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 24 और p हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस आई। तो ये ए 50 इक्वल टू ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 24 ए स्क्वायर माइनस 24 आई। तो यहाँ से हमारे पास ए 50 की वैल्यू मिल जाएगी 25 ए स्क्वायर माइनस 24 आई, जहाँ पे आई क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हम सिंपल पहले ए स्क्वायर निकाल लें। यहाँ से देखें, यहाँ से ए स्क्वायर निकालते हैं तो ए स्क्वायर इक्वल टू, तो हम ए और ए का मल्टीप्लाई कर दें तो ए इंटू ए, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 1 0 0
101 010, इसका यदि मल्टीप्लाई कर दें 100 101 010 और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ए इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका आउटपुट आएगा 100 110 और 101, ये आ जाएगा ए स्क्वायर। अब ये पूरी वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर ए में पुट कर दें। तो देखिए यदि पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये a पावर 50 इक्वल टू 25 ए स्क्वायर, यानी 100 110 0 नहीं, ये है आपके पास 101 और ये -24i, तो 24i का मतलब हो गया 100 010 और 001। इसको सिंप्लीफाई करें, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 25 0 0 25 25 0 25 0 25 माइनस 24 0 0 0 24 0 और 0 0 24। इसको हम सेपरेट करें, यहाँ पे सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 25 माइनस 24 दैट इज़ 1 और ये हो जाएगा 0 एंड 0, यहाँ पे आएगा 25, ये आएगा 1, यहाँ पे 0, ये 25 0 और ये 1। अब इसके क्वेश्चन बोल रहा है सम ऑफ ऑल द एलिमेंट, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट करेंगे तो देख कितना आएगा, ये 25 + 25 और ये 1113 टाइम 3, यानी टोटल हो जाएगा ये 53। तो इसका जो आंसर, वो आंसर कितना होगा, इसका 53 होगा। देखें 1 में दिया हुआ है 53, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर 53 होगा। ओके, थैंक यू।